वो ऐसे कोई नहीं लेगा कि ग्रीन ने 4 ओवर डालने हैं जी, 2 ओवर डाल देगा, ग्रीन ने नया बॉल डालना है जी, ग्रीन को डेथ में बॉल डालना है जी। तो ग्रीन का वो है, और ग्रीन का मतलब ठीक है, अभी बॉलिंग उनका वर्कलोड देखना पड़ेगा। अभी जो शेफील्ड शील्ड में जब वो गए हैं धीरे धीरे, ग्रीन इंडिया T20 सीरीज खेलने आए थे, जब आई थिंक उसी सीरीज में इन्होंने ओपन, भाई उसमें भी इंडिया में इनको सूट करेगा विकेट, उस सीरीज भी आपको बैटिंग में तो दिक्कत ही नहीं है। हैदराबाद के लिए आईपीएल भी बहुत खेले हैं, अच्छा गया था ग्रीन, आईपीएल भी इनके 100 हैं, इधर रन है, फिनिशर भी हैं, लंबे लंबे पैर, भाई से क्या आता है, इन्होंने टीम डेविड ने भाग भाग के मैच जिता दिया था, बहुत रन लास्ट ओवर में भाग भाग के दिल्ली वाला मैच नॉर्किया ने 6 की 6 यॉर्कर नेल की थी बेचारे ने, भाग भाग के डबल भाग भाग के बनाया। भाई दोनों ऐसे प्लेयर हैं, ये तो डबल ट्रिपल में करते हैं कन्वर्ट। गज्जर जी हैं अपने, वो कह रहे कि जीटी में आ जाओ, क्लासन में से परफेक्ट फिट जीटी के लिए। जीटी पर जीटी पैसा देगी इतना, पैसा होना भी तो चाहिए, है ही नहीं, तभी तो कह रहा हूं होना चाहिए उनके पास। जीटी का तो मैं भाई कह रहा फिर हूं तो खूंखार हो जाएंगे वो, बटलर भी पर बटलर और क्लासन दोनों मैनचेस्टर ओरिजिनल में भी साथ ही थे। कि हनुमा विहारी का कमबैक करवा दीजिए आप एसआरएच में। हनुमा विहारी 2013 में खेले थे जब उन्होंने एक मैच जिताया था आशीष रेड्डी के साथ, फिर से आ जाएंगे वहां। अब उसके बाद वही एक मैच जिताया था हनुमा विहारी ने, तब का टाइम। हाँ, उसके बाद इनसे पूछो 1 ओवर में 3 रन, ओ भाई 18 गेंदों में 19, आपके आईपीएल खेलने का एलिजिबल नहीं है, 18 गेंदों में 19 रन भी नहीं बनाए हनुमा विहारी ने। अभी उन्होंने 100 मारा है। करुण नायर ले लो ना आप, रणजी में 100 मारा है, उसका रिलीज क्या कर देगी दिल्ली, तो आप ले लेना 4 नंबर के। करुण नायर तो दिल्ली में सही है, मेरे को एक्साइटमेंट लगती है करुण नायर आते हैं, रिलीज कर देंगे उनको। क्यों रिलीज करेंगे, सस्ता प्लेयर है, आप क्यों रिलीज करोगे? सस्ता है तो उनसे क्या कराना हमने, क्यों, बैटिंग सही तो की थी करुण ने। हमारी चॉइसेस अलग है ना, हम 4 नंबर दूसरा। मेरी गारंटी है करुण इसी साल आपकी टीम में ही खेलेगा, देख लेना आप, रिलीज नहीं करोगे आप। गारंटी से हमारी टीम नहीं चलेगी ना भाई, हमें अपनी गारंटी देखनी है। आज मेरे पास जब केएल राहुल होंगे, संजू भी है, तो मैं 4 खिलाऊंगा ना राहुल को। मैं क्या करूंगा, करुण नायर से बड़े थोड़ी, मतलब करुण नायर राहुल से बड़े थोड़ी है। तो 3 खेल लेगा करुण भाई, तो अभिषेक पोरेल क्या करेगा ओपन? अरे मैं संजू सैमसन लाया ना, संजू और अभिषेक पोरेल ओपनर, 3 पे करुण, 4 पे वो। मैं जेएफएम छोड़कर अगर बैन डकेट लेकर आऊंगा या कोई ऐसा ओपनर लेकर आऊंगा, फॉर एग्जांपल में राइट लेफ्ट में, और क्या भाई, आप ऐसा भी कर सकते हो, है जेएफएम और वो नट्टू छोड़ के आपके पास भी पर्स बन जाएगा तो ग्रीन को लेने का, तो आप ग्रीन, फरेरा, आशुतोष, ये कॉम्बिनेशन रखो ना। ग्रीन भी आ गया तो फरेरा तो मत पिक, जबरदस्ती मत घुसाओ। फरेरा तो खेलेगा, दिल्ली का फिनिशर होगा फरेरा इस साल। जो बैटिंग उसने कल परसों की, 3 एक छक्के मार के गया। बताऊं, वो आईपीएल है, वो पटना प्रीमियर लीग या फिर आपकी वो लीग नहीं है, क्या कहते हैं उसे, सिडनी प्रीमियर लीग। देखो टाइम की बात होती है, यही प्लेयर जो 1 साल पहले, या कोई भी प्लेयर, बहुत प्लेयर ऐसे हुए हैं जो एक फिक्स टाइम में रहते हैं, जिला खारिज प्लेयर, एकदम से वो प्लेयर डिमांड में आ जाता है। एग्जांपल देता हूं, यही प्लेयर जो एक टाइम पर क्लासन भी गालियां खाता था, भाई क्लासन को कौन लेगा, ये वो 50-50 लाख में क्लासन इधर से उधर डोलता था, कहीं डोलता था, वो भी पिक हो जाता है। तो फरेरा भी होगा, देख लेना, और वो चलेगा भी, कहीं डोलता होगा आपका क्लासन और फरेरा। मेरे को एक एग्जांपल दे दो, मेरे पास केएल राहुल 4 नंबर, मेरे पास अक्षर पटेल 5 नंबर, 6 नंबर मेरे पास आशुतोष, 7 विपराज को, या फिर मैं जो भी एक ट्राई कर सकता हूं, एक इंपैक्ट प्लेयर आएगा। तो मैं फरेरा से कोई कर्जा थोड़ी उठा रखा है भाई, फरेरा को खिलाऊंगा, और 50 लाख रुपए में फरेरा लेकर, एक होता है कि प्लेयर ले आए जबरदस्ती इसको खिलाना है। भाई डोनावन फरेरा ने ऐसी कौन सी जिंदगी का अचीवमेंट कर दी भाई, आपने देखोगे लीग भी छोटा टाइम हुआ है ना अभी यार, तो भाई ब्रेविस ने भी कुछ नहीं किया था, लेकिन इस साल एकदम से मार्केट में उठ गया ना। तो जब उठेगा तब देखी जाएगी, अभी तो मुझे अपनी टीम को बैलेंस देखना है। ऐसे तो फरेरा को मैं फिर स्टब्स को रिलीज, फरेरा खेलेगा ही खेलेगा, आप देख लेना दिल्ली से इस साल नंबर 6 फरेरा ही होगा। राज सिंह कह रहे हैं कि जो उनको डर 100% फरेरा होगा, की एबिलिटी की बात करें कि डर बस इस बात का है कि जैसे क्लासन, शर्त लगा लो आप दीपक भैया मेरे से, आप शर्त लगा लो 6 नंबर फरेरा होगा। हाँ, 6 नंबर शर्त है आपकी, राजस्थानी थाली की। अगर फरेरा होगा तो दिल्ली कैपिटल्स के पास मैं जाऊंगा, और भाई साहब दिल्ली कैपिटल्स के पास जाकर यही कहूंगा कि चलो मेरे साथ पहाड़ी वाले बाबा के पास झाड़ फूक करवाता, और आप नाचोगे भी जब फरेरा छक्के मार के मैच जिताएगा, यहीं पे सेलिब्रेशन होगा। मैं भी आपको बोलूंगा, आप बोला देखो भैया फरेरा स्टब्स छोड़ दिया आप फरेरा को, फरेरा के लिए ही स्टब्स छोड़ा है, ये भी पता है आपको कि हाँ संजू भी मिल रहा है और फिनिशर में फरेरा है, ये दिमाग लगाया किसी ने, फिर तो किसी ने काला जादू ही कर दिया। मैं आपको लेकिन सही बता रहा हूँ, दिमाग यही लगाया कि फरेरा हमारे पास है तो स्टब्स को छोड़ देते हैं। और मैंने आपको याद है थोड़ा टाइम पहले भी कहा था, भैया ये हो सकता है कि फरेरा इनके पास एक फिनिशर है, छोड़कर फरेरा को खिला लोगे अपने लिए अब आज के टाइम पे, अब क्या अब क्या नहीं बोलो, सुनो, डोनावन फरेरा को एनी टाइम डोनावन फरेरा भाई कुछ हाँ बिल्कुल भाई, डोनावन फरेरा इस टाइम की डिमांड है।
और आपको इन 2 साल में दिख जाएगा डोनावन फरेरा का भी कि भाई राज सिंह कह रहे हैं कि डर बस इस बात का है कि क्लासन और दुबे दोनों चेज में नर्व्स नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, और केकेआर का बजट तो कुछ है। प्लेयर क्या होता है ना, अभी ये मेरी game पर्सनल based मतलब वो है एक रिसर्च, कुछ प्लेयर क्या होते हैं दिमाग पर असर कर देते हैं। जैसे कि क्रिस लिन का मैं कल देख रहा था, कमेंट पढ़े तो क्रिस लिन को भी लेकर बहुत एक्साइटेड थे। मेरे को पता नहीं आज तक समझ में नहीं आया, क्रिस लिन है पर क्रिस लिन ने करा क्या यार आईपीएल में भाई, और वो है टैलेंटेड, वो सब है, देखो पर क्रिस मैं लिन उसका का करूं क्या? क्रिस लिन ने वही तो कह रहा हूं। में खेला गाबा में, वो बाउंसी विकेट उनको सूट करता है, वही तो कह रहा हूं। उन्होंने कुछ छक्के वक्के मारे थे, तो इसलिए उनकी वहां पर लिनसैनिटी करके माहौल बना दिया गया, ब्रांडिंग हुई थी। ब्रेविस का भी चलो इस सीजन ठीक है, जब भी हाइप किया तो भी उस बंदे ने करा क्या, आज चल गया तो एक बात अलग है। अब क्या कि अब उसके बाद क्या हुआ कि लिन आए भी थे, उनका एक सीजन बढ़िया भी गया, बट देन उसके बाद हुआ कि वो स्पिनर के सामने तो बिल्कुल ही क्रिस लिन का 140 का स्ट्राइक रेट है आईपीएल में, 34 की एवरेज है, 10 50 में है 42 मैचों में, ठीक था क्रिस लिन, इतना बुरा नहीं खेल गया क्रिस लिन आईपीएल, वो आ गया मुंबई में, वो 1 साल उसका ठीक निकल जाता। भाई देखो लिन जैसे प्लेयर वो फिर वही आता है कि जैसे रिचर्ड लेवी और इन सब का ब्रैकेट है, मैं आपको 5 खिलाड़ी ऐसे दिला दूंगा 140 प्लस स्ट्राइक रेट से, इनसे बढ़िया परफॉर्मेंस आईपीएल में, और आज की बात नहीं है यार, आईपीएल और कोई भी लीग की रॉस टेलर जैसा प्लेयर ना कायदे से इस आईपीएल में उसे उतना क्रेडिट नहीं मिला, इनसे बहुत अच्छा होगा। रॉस टेलर क्या खेलता था, टुक टुक बैटिंग रॉस टेलर की, मैच याद दिलाता हूं 2009 के बाद नहीं चला वो, 11 बॉल में 33 रन मार गया, अब वो उस मोमेंट पर 2009 तक भी आईपीएल में नहीं चला होगा वैसे, एलेक्स हेल्स के भी आईपीएल में खेलते भी नहीं, कभी पिक नहीं हुए, बिके नहीं है। कुछ प्लेयर्स ऐसे बेस्टो रहा है, बेस्टो ने भाई सीजन निकाले एसआरएच के लिए, पंजाब के लिए, वही चीज है ना यार, तो प्लेयर की एबिलिटी और यहाँ पर बट एक जो प्रूवन नहीं होता, अब जैसे हमारे के सबसे बड़ा एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया से यार कितने, अब एक वो था कौन था, फ्रैंकफिन था ना, एक जेम्स फ्रैंकलिन, वो मुंबई में भी खेला था, अब नाम उसका बड़ा नहीं है इस प्लेयर का, पर मेरे को याद है उस बंदे ने सीजन में बहुत इंपैक्टफुल काम कर दिया, तो इंपैक्ट भी एक अलग हो जाता है। मुझे बहुत खुंदक आती थी भाई, कुछ भी करके मैच निकाल, किनारे लग के मैकक्लेन इतना बड़ा बॉलर तो था नहीं, मैकक्लेनेगन 16 वाले सीजन में भाई वो बंदा कैसे कैसे मैच फिनिश करता था, 130-35 बचा देता था वो, ऐसे एसआरएच के ही आपके कोच खड़े होकर ऐसे देखते रहते थे। नहीं लेकिन डोनावन फरेरा को तो आप बहुत अंडर वो कर रहे हो, मैं अभी कर रहा हूँ अंडररेटेड, और मैं सीधा बहुत मतलब अंडरमाइन कर रहे हो। नकाबा पीटर कह रही कि आप कप्तान बना दे पीटर को, कौन एसआरएच के, अरे मैं कह रहा हूँ कप्तान बना दे फरेरा भाई, डोनावन फरेरा यार क्या बताऊं, कप्तान बना दे फरेरा को। कॉलिन इंग्रम की बात करें, कॉलिन इंग्रम के हाथ जोड़ दो, दिल्ली मतलब यार सबसे दुखी किया है दिल्ली को अगर किसी ने, वो कॉलिन इंग्रम भी है उनमें, बुलडोजर, एक पारी खेल के गया था 25 में 40। अब जेपी ड्यूमनी की कोई बात भाई, दिल्ली के लिए जेपी ड्यूमनी खींचते जाके, जो पहले डेक्कन थी उसके लिए भी ड्यूमनी अच्छा उसके लिए भाई ड्यूमनी बहुत सही प्लेयर था, एक सीजन तो ड्यूमनी ने ही रन मारे थे बेचारे। अजय चौधरी जी उनकी ट्विंस हुई हैं और कहने की लड़कियां हुई हैं नेक्स्ट विमेन क्रिकेटर्स, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई यार, बड़ा अच्छा लगा आप जो है विमेन्स क्रिकेटर उनको बनाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया भाई। तो चलिए ये फिलहाल भाई अभी अपडेट्स ही, आप बताइए आपको क्या लगता है क्लासन को लेकर क्या डिस्कशन है कि भाई क्लासन को रखना चाहिए, उनको वापस बाय बैक करना चाहिए। राज भाई का ये डिस्कस कर लिया, उनको भी वही प्रॉब्लम है कि भाई क्लासन ठीक है, जैसे एक वक्त निकोलस पूरन होते थे कि मैच खत्म है 4 छक्के मारे, जब मैच अलाइव हुआ तो अपना चल दिए, तो मेरे क्लासन की परफॉर्मेंस वैसी रही है। और प्लस शिवम दुबे को भी उन्होंने रन चेज में लिया है, जैसे भी आप इस साल लखनऊ वाली चेज थी, इवन जो आईपीएल फाइनल था जीटी वाला, तो वहाँ पर रन चेज में शिवम दुबे का थोड़ा सा उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आती। और जो इन्होंने कहा था भाई कि सीएसके क्या ट्राई कर सकती है, क्योंकि नीचे अगर जडेजा होते हैं, धोनी होते हैं, तो स्पिनर्स को रोका जाता है, वहाँ पर वो काम कर जाते हैं। तो आई थिंक चेन्नई देखो ऑक्शन में उनके पास पर्स भी रहेगा, और जो है इस बार ही मतलब ऐसा नहीं है क्लासन वही 20-25 करोड़ जाएंगे, वो 15 करोड़ तक में पढ़ सकते हैं, तो आप मतलब चेन्नई के लिए बेहतर सौदा है। जैसे जय भाई कहते हैं कि जीटी के पास अगर पैसा होता, उनके पास तो ऊपर के बाद माला पूरा खाली है, फिर फिनिशर ही आते हैं, तो बीच में क्लासन एक लिंक बन जाएगा, और फिर वॉशिंगटन सुंदर को अब वो बैक कर रहे हैं, तो वॉशिंगटन सुंदर को और मौके मिलेंगे, तो वहाँ पर भी वो चीज़ हो सकती है। तो ये अपडेट्स थी अभी, बाकी आपके साथ जुड़ते रहेंगे, अभी जो है लगातार जो है न्यूज़ एंड अपडेट्स भी आएंगी, लाइव मैचेस भी चल रहे हैं, तो सारी खबर सारी अपडेट्स आप तक पहुँचाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए इजाज़त, जय हिंद जय भारत।